विश्व में जितना भी ज्ञान है उसमें भगवत गीता का ज्ञान सबसे बढ़कर और सबसे ऊपर है। आपकी हर समस्या का हल भगवत गीता में छुपा हुआ है। जिसे भी भगवत गीता का ज्ञान समझ आ गया वो जिंदगी में बड़ी सी बड़ी समस्या को हंसते हंसते पार कर जाएगा। वेद शास्त्र का ज्ञान भगवत गीता में समाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, भगवत गीता की अनमोल 11 वचन जिसे सुनने से आपका मन तृप्त हो जाएगा। गीता का सबसे पहला उपदेश, जब इंसान के जीवन में मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं, जब हर कोई उसका साथ छोड़ देती हैं, उसी समय उस इंसान के भीतर उसकी असली शक्ति का जन्म होता है। जो इंसान दूसरों पर निर्भर रहता है उसे कभी भी नहीं पता चलेगा जब जिंदगी में कोई मुश्किल आएगी तो वो उसका सामना कर सकता है कि नहीं। जब अपनों से ठोकरें मिलती हैं, जब इंसान अकेला पड़ जाता है, तब उसे खुद के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है। अपनी तकलीफ़ों से खुद ही लड़ना पड़ता है। दुनिया का भीड़ सिर्फ मन को दिलासा देने के लिए है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो आपकी ज़िंदगी से आपकी तकलीफ़ों को दूर कर सके। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक वो जब तकलीफ आती है तो टूट कर रह जाता है, हार मान लेते हैं ज़िंदगी में, और दूसरे वो लोग होते हैं जब उन पे चोट पड़ती है, जब तकलीफ़ों की सामना करते हैं, उनके अंदर की हिम्मत जागता है, उनका परिचय अपनी शक्तियों से होता है। आप कई सफल लोगों के मुंह से सुने होंगे, अगर हमारी ज़िंदगी में तकलीफ नहीं आती, दुख नहीं आता, तो आज हम जिस मुकाम पे हैं उस पे कभी नहीं पहुंच पाते। कई बार ज़िंदगी हमें इसलिए तकलीफ देती है ताकि हम अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सके। भगवत गीता की दूसरी शिक्षा यह है, अपनी हर चिंता, अपना हर डर ईश्वर के आगे समर्पित कर दो। जो लोग अपनी चिंताओं का बोझ अपनी कंधों पर लेकर चलते हैं वे ज़िंदगी में कभी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों ने अपनी हर चिंता, अपनी हर डर ईश्वर के आगे सौंप दिया है, उनके अंदर एक विश्वास होता है, एक ताकत होता है, और उस ताकत के बल पर वो अपने हर डर से जीत जाता है, अपनी हर चिंता को दूर कर देते हैं। भगवत गीता की तीसरी शिक्षा यह है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मेरी इन शिक्षाओं में विश्वास नहीं रखते वो लोग इस सुख और दुख के चक्र से कभी नहीं निकल पाते हैं। थोड़े दिन ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी, फिर कोई दुखों का ऐसा झटका लगेगा, फिर वो इंसान टूट जाता है, फिर खुशियाँ आएगी, फिर सब भूल जाएगा। ऐसा ये चक्र चलता ही रहता है। लेकिन जो लोग भगवत गीता के इन शिक्षाओं को मानते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, बहुत मजबूत हो जाते हैं। बाहर क्या हो रहा है उनके मन पर इतना असर नहीं पड़ता। हर छोटे छोटे दुख में दुखी नहीं होता, हर छोटी छोटी खुशी में वो पागल नहीं हो जाता। भगवत गीता सही मायने में हमें यह सिखाता है, जिंदगी के हर सुख दुख में हमें कैसे जीना चाहिए। भगवत गीता की चौथी शिक्षा यह है कि आप जिंदगी में वही बनते हैं जितना आप खुद पे विश्वास करते हैं। आपको उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलने वाला जितना आपको खुद पे विश्वास है। कहते हैं ना, जिस इंसान की छोटी सोच होती है वो छोटी जिंदगी ही जीता है, लेकिन जिस इंसान की बड़ी सोच होती है वही इंसान जिंदगी में बड़ा आदमी बनता है। आपको कामयाब या नाकामयाब इंसान बनाता है, आपको धनी या गरीब बनाता है, आपको दुखी या सुखी बनाता है। तो जिस चीज़ पर आपको विश्वास नहीं, आप वो कभी नहीं कर सकते, लेकिन आपको खुद पे यकीन है, विश्वास है, आप जिंदगी के बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आप जिंदगी में कुछ भी करके दिखा सकते हैं, तो आपको जिंदगी में आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए अपने आप पर विश्वास करना सीखो। भगवत गीता में श्री कृष्ण की 5वीं शिक्षा ये है, हे अर्जुन, मैं हर मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को जानता हूँ, उसके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ। उसके बारे में मुझे सब पता है, वो कौन है, क्या सोचता है, लेकिन मैं क्या हूँ उसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। ईश्वर के बारे में सब अपने अपने तरह से बातें करता है,
हैं, लेकिन उसके वास्तविक स्वरूप को आज तक कोई नहीं समझ पाया। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विशाल रूप दिखाया था, उस विशाल रूप में पूरा ब्रह्मांड समाया था। करोड़ों लोग जन्म ले रहे थे और करोड़ों लोग मर रहे थे। इतना विशाल काय भयानक स्वरूप देखकर अर्जुन थर-थर कांपने लगा कि आप जैसे पहले थे वैसे हो जाइए। मैं आपके इस रूप को नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे आपके ही रूप में शिव दिखाई देते हैं, आपके ही रूप में मुझे इंद्र दिखाई दे रहा है। दुनिया के सारे देवी देवता आपके ही अंदर दिखाई दे रहा है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू मेरे जिस विशाल रूप को देख रहा है, वास्तविकता में ये मेरे रूप का मात्र अंश भी नहीं है। तो अर्जुन हैरान हो गया, श्री कृष्ण से पूछने लगा, अगर ये आपका अंश है तो आप पूरे कैसे हैं? तो श्री कृष्ण बोले, ना मेरा आदि है, ना मेरा कोई अंत है, मैं अनंत हूँ, मुझे नापा नहीं जा सकता, ना मेरा कोई रूप है, ना मेरा कोई नाम है। जो जिस भाव से पुकारे मैं उस रूप में प्रकट हो जाता हूँ। कहते हैं ना, ईश्वर की लीला ईश्वर जाने। बस हमें अपने जीवन की हर चिंता, हर डर उनके आगे समर्पित कर देना चाहिए। और जिन लोगों को ऐसा भाव होता है, तकलीफ में वो ईश्वर की कृपा को अनुभव कर पाते हैं। भगवत गीता की छठी शिक्षा ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जिसके साथ संबंध रखते हैं, उससे कभी मेंटली खुद को अटैच नहीं करना चाहिए। काम काम के लिए करो, ना कि काम के लिए पागल हो जाओ। संबंध जीवन में आनंद के लिए बनाओ, न कि उन संबंध से अपने जीवन में पीड़ा लेकर आओ। इंसान बहुत अजीब है। जो चीज़ उसके सुख के लिए बनाया गया है, उन चीज़ों से इंसान अपने लिए दुख खरीद लेता है। किसी और को क्या दोष दें। संबंध प्रेम के लिए बनाइए, आनंद के लिए बनाइए, दुख और पीड़ा के लिए नहीं। भगवत गीता की 7वीं शिक्षा ये है, इंसान का मन ही उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है और इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जो मन आपके हिसाब से चले, वो मन आपका सबसे अच्छा साथी बनता है, लेकिन जो मन आपको अपने हिसाब से चलाए, उस मन से बड़ा दुश्मन आपका और कोई नहीं हो सकता। जब मन इंसान के वश में होता है तो वो उसे रोशनी की तरफ ले जाता है। जब इंसान मन का गुलाम बन जाता है तो वो मन इंसान को अंधकार की तरफ ले जाता है। मन ही कारण है दुनिया के हर बंधन का और आज़ाद होने का। भगवत गीता की 8वीं शिक्षा यह है कि जो मनुष्य अपना फायदा देखता है, कभी सच्चे प्रेम को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि प्रेम निस्वार्थ होने का भाव है। प्रेम लेने का नाम नहीं, प्रेम देने का नाम है। जिसे कुछ चाहिए वो प्रेम नहीं हो सकता। जब आप किसी मतलबी और स्वार्थी इंसान से प्रेम करोगे तो बदले में आपको पीड़ा ही मिलेगी, क्योंकि स्वार्थ और प्रेम दोनों एक जगह कभी नहीं रह सकता। इसलिए इस मतलब भरी दुनिया में अपना प्रेम सोच समझ कर लुटाना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यहाँ आपको प्रेम के बदले आपको प्रेम ही मिलेगा। अक्सर आज के युग में लोगों को प्रेम के बदले पीड़ा मिलती है। अपने मन का प्रेम कभी भी किसी मतलबी इंसान से कभी नहीं लगाना चाहिए। भगवत गीता की 9वीं शिक्षा यह है कि मनुष्य की जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका शरीर छूट जाता है, लेकिन उसका अंतर मन है वो नहीं मरता, फिर से जन्म लेता है जब तक वे अपने मन के वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता। हमारे अंदर की इच्छाएं, वासनाएं नहीं छूटती तब तक मन कभी आज़ाद नहीं हो सकता। याद रखना, जिंदगी में वासनाएं, इच्छाएं जितनी ज़्यादा रहेगी, खुशियाँ उतनी ही कम हो जाएगी। इंसान खुश तभी रह सकता है जब वो अपने इच्छाओं को कम कर दे। सिंपल सा गणित है, इच्छाएं घटाओ, खुशियों को बढ़ाओ। भगवत गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि हर इंसान को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना किसी चिंता, बिना किसी लालच, बिना किसी स्वार्थ के साथ। जो इंसान बिना चिंता, बिना लालच,
बिना स्वार्थ से अपना काम करता है उसे उस काम से कभी दुखी नहीं मिलता। किसी काम से दुख तभी मिलता है जब हम उससे अपनी लालच जोड़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां उपदेश यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर मनुष्य के दिल में रहता हूँ। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके भीतर मैं वास नहीं करता हूँ। लेकिन इस कलयुग में लोग दिल की सुनना छोड़ दिया है। जो इंसान अपने दिल की सुनता है वह कभी जीवन में धोखा नहीं खाता है।